अगले 24 आवर्स में मैं बनने वाला हूँ सबसे ज्यादा अमीर इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। मैं बनने वाला हूँ डायमंड्स पे रिच, नेदरराइट पे रिच, फार्म्स पे रिच और आर्मर एंड टूल्स पे रिच। इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेठालाल, इन सब में कॉमन क्या है? हाँ, वो पहले से अमीर है पर उन्हें और ज्यादा अमीर बनना है। पर मैं इनके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनना, पावरफुल भी बनना है। मतलब एंडर ड्रैगन, विदर और वार्डन, इन तीनों को आज मैं डिफीट करने वाला हूँ विदाउट यूजिंग टोटम्स। मैं अपने 24 आवर्स ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, तो मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करी हुई है और सिर्फ इतना सामान कलेक्ट करने में ही मुझे 6 घंटे से ऊपर लग गए थे। स्टार्ट करते हैं गेम बीट करने से, और आज इस नमूने को मैं लकड़ी की शॉर्ट से मारने वाला हूँ। भाई, क्योंकि मैं भी कूल बनना चाहता हूँ, पर मैंने इस पे शार्पनेस 5 ऐड किया हुआ है, क्योंकि मैं अपने घंटों वेस्ट नहीं करना चाहता इस काले अजगर को मारने में। थोड़ा चमक छल्लो वाला डांस कर लेते हैं और लेट्स गो। आज तो ये बहुत बुरा पिटेगा भाई। ये स्कार्फ फोल्डिंग में टावर्स पे चढ़ने के लिए लाया था, पर इससे अच्छा तो मैं ब्लॉक्स लगा के ही चढ़ लेता भाई। अरे नहीं यार, ये एंडर ड्रैगन ही मुझे मार देगा। एंडर पर्ल, क्लच 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 क्लच, हाश, वाटर बकेट क्लच। अबे यार, ये कितना शोर करता है। एंड मेरी वुडन स्वॉर्ड का लास्ट हिट, और अब मेरा राज चलेगा एंड पे। ये एंडरमैन इतना अच्छा व्यू ब्लॉक कर रहा है, पूरी रेस बाहर निकल रही है ड्रैगन से। अबे यार, ये मैंने गलत एंडरमैन हिट कर दिया। अब दोनों मेरे पीछे पड़ेंगे। आपको मैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्पीड ब्रिजिंग दिखाऊं? मजाक कर रहा हूँ, मैंने वीडियो स्पीड बढ़ा दी। अब यहाँ पे अपनी बेड वॉल से स्किल दिखानी पड़ेगी। और थोड़ा टावर अप करूंगा एंडर पर मारने के लिए। परफेक्ट। मेरे डायमंड शॉट पे लोटिंग 3 है, तो सल्कर्स फार्म करना बहुत इजी हो गया था। अरे यार, ये एंड सिटी में तो इलाइट्रा वाली शिप ही नहीं है। आप लोग बस मेरे कोऑर्डिनेट्स देखो, कितनी दूर आने पे मुझे शिप दिखी। इससे पहले एक और एंड सिटी मिली थी, पर वहाँ भी इलाइट्रा वाली शिप नहीं मिली। पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे शल्कर सेल्स मिल गए। अच्छा हुआ मैं सबसे पहले इलाइट्रा लेने आ गया, क्योंकि अब मेरे बाकी काम इजी हो जाएंगे। क्या मैं फर्स्ट ट्राई पे ही पोर्टल के अंदर जा पाऊंगा? ये ड्रैगन एग का भी अलग ही सिस्टम चलता है। अब टाइम आ गया है इस बोरिंग से डायमंड आर्मर को डेब्रिस में कवर करने का। अरे, अब तो इलाइट्रा आ चुका है, तो ये पानी की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए ड्रैगन एग को यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके लिए अलग से रूम बना दूंगा वीडियो के एंड में। नेदरराइट माइनिंग से पहले मुझे बेसिन जाना पड़ेगा, अपग्रेड टेम्पलेट और सोल स्पीड 3 लेने। ब्लैकस्टोन भी काफी अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है, पर जब से डीप स्लेट आया है, इस बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है। मेरे सामने ही बेसिन दिख गया है, तो इलाइट्रा से उड़ के जाएंगे यार। यहाँ से नीचे गिराना तो पक्का मौत के मुंह में जाऊंगा। नीचे इनकी पार्टी चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूँ लावा डाल के, पर शायद इन्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। अबे यार, ये ब्रूट के कितने ज्यादा हेल्थ है, पूरा लावा से नहा के भी नहीं मरा। एक तो मैं गोल्ड पहन के भी नहीं आया, तो नॉर्मल पिगलिन्स भी अटैक कर रहे हैं। अरे ये स्केलेटन, नहीं, बच गया। नेदरराइट स्क्रैप, म्यूजिक डिस्क। एक सेकंड पहले ये गोल्डन हेलमेट पहन लेता हूँ। अपग्रेड टेम्पलेट। अभी तो दूसरी साइड भी है। बैनर पैटर्न। 1-2 ऐसे गोल्डन एप्पल मिलते रहे ना तो सही है। वाओ, सोल स्पीड 3। चलो, मुझे तो बस इतना ही चाहिए था। लालच के चक्कर में मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। आई गेस इतने डायमंड्स इनफ होने चाहिए, क्योंकि मेरा अभी माइनिंग पे जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं। टोटल मुझे 8 स्मिथिंग टेम्पलेट्स चाहिए टूल्स एंड आर्मर अपग्रेड करने के लिए। डायमंड्स थोड़े कम पड़ गए, पर अभी मेरे सीक्रेट बेस पे भी डायमंड्स हैं। ये मैंने एपिसोड 1 में छुपाए थे, फाइनली आज काम आ ही गए। चलो, इसे तिजोरी में संभाल के रख लेता हूँ। तो अब जल्दी से नेदरराइट माइनिंग को स्पीड रन करते हैं। मुझे लगा था माइनिंग पे बहुत टाइम चला जाएगा, पर मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगे। इसे टर्न ऑन करने से अपना काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब क्या बैडेस लग रहा हूँ मैं। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्रायल चैम्बर पे मेस ऑब्टेन करने, क्योंकि इससे वार्डन मारना काफी इजी हो जाएगा। वैसे मुझे ट्रायल चैम्बर का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बस इतना पता है कि वहाँ पे जाके ओमिनस बोतल पीनी है
जिससे ओमिनस की मिलेगी। वैसे ब्रिजेस के पास ज्यादा दिमाग होता है बाकी हॉस्टाइल मॉब्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पहले अटैक करता है, भागता है, फिर वापस अटैक करता है। अरे ये पार्कोर सा क्या बना रखा है, इस पे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ओमिनस वॉल्ट को ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये ब्रिजेस मेरा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेदरराइट आर्मर बाकी आर्मर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है, तो इनके विंड चार्जेस से भी मुझे ज़्यादा नॉकबैक नहीं मिल रहा। अपना स्टीव कुछ भी कर सकता है भाई, इससे जितना मर्जी वेट उठा लो। प्लीज़ 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 पहले ट्राई पे ही मिल जाए। ओके, म्यूजिक डिस्क और डायमंड्स, ये वाला म्यूजिक डिस्क भी मुझे पसंद है। क्रिएटर से स्टीरियो एंड मोनो, C418 के बाद मुझे यही बढ़िया लगी। ये बीच बीच पे गोल्डन एप्पल्स मिल जाते हैं तो बढ़िया लगता है। वैसे ही बेडरॉक एडिशन का रीजनरेशन बेकार है। हैवी कोड दिखा तो सही, पर शिट यार, मेरा रिएक्शन टाइम ही फास्ट नहीं है। कुछ नहीं मिला तो भाई एटलीस्ट ये सारे कॉपर्स के ब्लॉक उठा के ले जाऊंगा। ये लास्ट है भाई, अब तो मिल जाना, वरना फिर मुझे दूसरा ट्रायल चैम्बर ढूंढना पड़ जाएगा। आर्मर ट्रिम के अलावा सब कबाड़ा ही है। ट्रायल चैम्बर्स तो बच्चों के लिए है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ एंशिएंट सिटी स्विफ्ट स्नेक की बुक लेने, और साथ ही आज मैं आपको अपना रिकवरी कंपास भी दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं अपने लॉयल विलेजर से खाने की ट्रेड कर लेता हूँ। अब फिर से मैं अपने घंटों वेस्ट नहीं करना चाहता एंशिएंट सिटी ढूंढने में, तो मैंने चंक बेस का यूज़ कर लिया। इतना तो चलता है यार। और मैंने ले ली है सुपरमैन वाली एंट्री। मैं फुल प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। गॉड एप्पल है, एक हिट पड़ते ही खा लूँगा। नाइट विजन है और 3-4 वुल के स्टैक। एकदम शांति से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी। मुझे बस एको शार्ड और स्विफ्ट स्नेक मिल जाए, फिर मैं चला जाऊँगा। अरे यार, इतना कौन लगे रहे, मेरे अंदर तो इतना पेशेंस नहीं, सीधा भागते हुए चलता हूँ। सामने की साइड ही चेस्ट है। ओह, एक बार ट्रिगर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं रिस्क लेने वाला हूँ। वाह, ये सेकंड टाइम है। तो अपनी लेगिंग्स भी अब मैक्स्ड आउट हो चुकी है, और अब रिकवरी कंपास बनाते हैं। एक सेकंड, ये क्या हुआ? अरे नहीं यार, 8 है को शार्ट चाहिए क्या? चलो अब वापस से जाना पड़ेगा। हीरो ब्रांड के बाद ये पहला ऐसा एंटिटी है जिससे मुझे डर लगा हो। ऊपर से हार्डकोर, हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है। एक तो मैं अपना गॉड एप्पल भी पता नहीं कौन सी चेस्ट पे रख दिया। चलो, डार्कनेस इफेक्ट तो गया, अब ये वार्डन को अपने इशारों पे नचाऊंगा। लेकिन एक सेकेंड, जब तक मैं वार्डन को डिफीट नहीं करूंगा तो मैं अपने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी नहीं बन पाऊंगा। तो अरे ये क्या मिला इसे मार के? स्कल कैटलिस्ट, इतना पावरफुल मॉब मारा है, कुछ तो यूज होगा ही इसका। वाह यार, एक और वार्डन स्पॉन कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। इलाइट्रा हमेशा इन्वेंट्री में ही रहेगा, एक सोनिक बूम पड़ते ही सीधा फरार। फाइनली अपना रिकवरी कंपास रेडी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई अपना रिकवरी कंपास दिखाओ, पर हार्डकोर पे इसे दिखाने का क्या मतलब है? अगर इन गेम सेटिंग्स पे जाऊंगा तो भी गेम मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, और ना ही मैं एक्टिवेट चीट्स ऑन कर सकता हूँ। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना। तो अब मैं बीट करने वाला हूँ 2 विदर्स को एक साथ। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पर उससे पहले आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते रहते हो फर्स्ट, पर फर्स्ट आके भी आपको कुछ नहीं मिलता। तो आज मैं देने वाला हूँ 100 रुपीज का रिडीम कोड। तो जो भी इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है, तो ये रहा रिडीम कोड। और जिन लोगों को नहीं मिल पाया, वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आप भी फर्स्ट आ पाओ। हाँ, तो मैं कहा था 2 विदर्स को एक साथ मारने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ी प्रिपरेशन करने वाला हूँ, जैसे कि इंस्टेंट डैमेज 2 के एरोस बनाना। तो सबसे पहले नेदर वॉट, स्पाइडर आई, फर्मेंटेड स्पाइडर आई, ग्लो स्टोन। तो बेडरॉक एडिशन का ये फीचर है कि कोई भी पोशन कॉल्ड्रॉन पे स्टोर हो जाता है, जिससे हम नॉर्मल एरो को कन्वर्ट कर सकते हैं एरो ऑफ हार्मिंग में। तो मैं ट्वाइलाइट टर्टल फ्यूचर से बोल रहा हूँ, और एक गड़बड़ हो गई है। तो विदर सारे पोशन इफेक्ट से इम्यून होता है, और हॉस्टाइल मॉब्स इंक्लूडिंग विदर अनडेड मॉब्स हैं, तो एरो ऑफ हार्मिंग से उसे एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा, इंस्टेड वो मेरी एरो से उल्टा हील हो जाएगा। वैसे मैंने बोल तो दिया कि 2 विदर्स को मारूंगा, पर बोलना काफी आसान लगता है। नाइट विजन और स्ट्रेंथ के पोशन बाहर निकालता हूँ।
अब फाइनली हार्मिंग के एरोज खत्म हो गए थे, तो अब मैं नॉर्मल एरोज यूज कर सकता हूँ। पुराना वाला मैं कितना डम था यार। तो मैं विदर को मारने में था कि मेरी दीदी का कॉल आ गया। और बेडरॉक एडिशन में बिना गेम को पॉज करे अगर हम बाकी काम करते रहेंगे तो गेम बैकग्राउंड में चलते रहेगा। मतलब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, हेलो कैसे हो, मैं तो बढ़िया हूँ, पर वहाँ गेम में मैं बढ़िया नहीं रहूंगा, विदर मेरी चटनी बना चुका होगा। तो जल्दी से कॉल कट करके मैं गेम पे गया और मैंने रिजेक्ट कॉल्स को टर्न ऑन कर दिया और गेम पे आके मैंने 3 हार्ट्स पे सरवाइव कर लिया और फिर जल्दी से गोल्डन एप्पल से खुद को हील किया। इसके बाद दीदी मेरे से बोल रही थी कि बार बार कॉल कट क्या कर रहा है, तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया कि मेरी और विदर की फाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उस पर भी मुझे उल्टा डांट पड़ गई। वैसे कुछ भी बोले, विदर ने डीप स्लेट फार्म अच्छा बना रखा है। पिछले वाले एपिसोड में विदर का ही यूज करना चाहिए था डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए। पहले तो ये विदर बड़ा हीरो बन रहा था, अब देखो कैसे तड़प रहा है। खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि 2 विदर्स ने मुझे कितने डायमंड्स दिए। लगभग 1 स्टैक। चलो फाइनली अब बीकन बन जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं टोटम्स यूज नहीं करने वाला हूँ, तो बीकन से ही मैं रेजिस्टेंस और रीजनरेशन ले सकता हूँ। तो अभी मुझे 2 बीकन्स और चाहिए, तो वो कलेक्ट करके मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैं अपना बेस अपग्रेड करने वाला हूँ। आज से मेरा बेस लेवल 2 का हो जाएगा। अभी मैंने ये टावर बनाया है जिसके सेंटर से बीकन जा रहा है। अब इसके टॉप पे मैं ग्लास से हॉलो स्फीयर बना रहा हूँ ताकि ये कुछ मैजिकल सा लगे। सेम टावर मैं अपने बेस के चारों साइड बनाऊंगा जिससे ऐसा लगेगा कि ये मेरे बेस को पावर दे रही है। और इन चारों टावर्स के नीचे बीकन्स भी रहेंगे, तो जब भी मैं अपने बेस पे रहूंगा तो मुझे बीकन्स की पावर भी मिलती रहेगी। फाइनल लुक देखने में क्या क्रेजी लग रहा है और पूरा कंप्लीट करके इसके सिनेमैटिक्स भी क्या प्यारे लग रहे हैं। आगे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे क्रीपर फार्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब मेरे रॉकेट्स भी खत्म होने वाले हैं। इसे मैं अपने घर के पास इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ओशियन और स्काई पे फार्म बहुत एफिशिएंट वर्क करता है। इसका रीजन ये है कि हॉस्टाइल मॉब्स को और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता स्पॉन होने का, तो वो सिर्फ मेरे फार्म पे ही स्पॉन होंगे। पर ये फार्म और भी ज्यादा फास्ट चल सकता है अगर इस पे सिर्फ और सिर्फ क्रीपर्स ही स्पॉन हो तो। यानी स्पाइडर्स को अवॉइड करने के लिए मैं 2 ब्लॉक पे ट्रैपडोर्स यूज कर सकता हूँ और जॉम्बीज एंड स्केलेटन्स के लिए बटन्स का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि क्रीपर्स की हाइट इनके कंपैरिजन में छोटी होती है। अब इसी फार्म को मैं डबल और ट्रिपल कर दूंगा और थोड़ी देर AFK करके मुझे मोर देन इनफ गन पाउडर मिल गया। नेक्स्ट डे मैंने पूरा रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लगाया, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ ट्रॉफी रूम और साथ ही मैं एक एक्वेरियम जो बाहर के साइड होगा, जिसके वॉल के लिए मैं प्रिज्मरीन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका और वाटर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अभी मेरे बेस का लेआउट रेडी है और आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे राइट साइड होने वाला है एक्वेरियम और लेफ्ट साइड ट्रॉफी रूम। अभी मैं चल पड़ा हूँ वार्म ओशन ढूंढने, क्योंकि मुझे डेकोरेशन के लिए कोरल्स की जरूरत है। अपना एक्वेरियम तो कंप्लीट हो गया, पर अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सलोटल की, जो मुझे लश के उस पे मिलेंगे। इधर आजा। अबे ये कितना ज्यादा छोटा है। छोटू, वैसे आप लोग ये बताओ कि सबसे क्यूटेस्ट मॉब कौन सा है माइनक्राफ्ट में। ये देखो पूरी फैमिली आ गई। पहले छोटे वालों को पकड़ता हूँ क्योंकि ये ज्यादा प्यारे हैं। इनके साथ साथ ही अलग अलग वेरिएंट्स के ट्रॉपिकल फिश भी मस्त लगेंगे। और अब आया ही हूँ तो एक कैल्प भी लेके जाता हूँ। और अब अपने लॉयल विलेजर्स से नेम टैग की ट्रेड करनी पड़ेगी। तो एक का नाम मैं रख लेता हूँ मुनमुन और दूसरे का नाम गुनगुन। अब पूरा रूम रेडी है, तो आपको एक बार टूर दे देता हूँ। आप लोग रेट करना कि इसे 10 में से कितने नंबर्स दोगे। आते ही सीधा सेंटर पे ड्रैगन एग दिखेगा और साइड पे पानी भरने का काम बहुत बोरिंग था, पर कोरल्स लगाने में मुझे मजे आए। यहाँ पे मेरे आर्मर ट्रिम्स का कलेक्शन आने वाला है। फर्स्ट वाला मुझे ट्रायल चैम्बर पे मिला था, सेकेंड वाला एंशिएंट सिटी, फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओशियन मॉन्यूमेंट, डेजर्ट टेम्पल एंड नेदर फोर्ट्रेस। धीरे धीरे से पूरा कंप्लीट कर लूंगा। देन सबसे कॉमन म्यूजिक डिस्क, कैट, 13, क्रिएटर स्टीरियो एंड क्रिएटर मोनो और लास्ट बिग स्टेप। अभी तो बहुत सारे बाकी है।
फाइनली मैंने अपना एंडर चेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये इतने सारे शल्कर्स क्या कर रहे हैं इन्हें बाहर निकाल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट शल्कर के अंदर है मेरे बैकअप टूल्स, जिसपे फर्स्ट रो पे है फॉर्चून 3 की पिकैक्स और सेकंड रो पे है सिल्क टच की पिकैक्स और थर्ड रो पे बोथ सिल्क टच और फॉर्चून वाली शॉवल्स। जब भी मेरे टूल्स की ड्यूरेबिलिटी लो होगी तो मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ। फिर है मेरा इमॉर्टलाइज बॉक्स जो एक्सप्लोरेशन में बहुत काम आता है, मेनली जब मुझे रेयर मॉब टेम करना हो। इसके बाद है मेरा गियर बॉक्स जिसपे है रिपटाइड वाला ट्राइडेंट और लॉयल्टी वाला ट्राइडेंट, एक बैकअप शील्ड, सिल्क टच वाली हो और फॉर्चून वाली हो, एक ब्रश, शार्पनेस और नॉकबैक वाली स्वॉर्ड और स्माइट वाली स्वॉर्ड, बैकअप एक्स, शीयर्स, ये वाली जगह मैंने मेस के लिए छोड़ी है, फिशिंग रॉड और यहाँ पे बैकअप इलाइट्रास आ जाएंगी। फ्रोस्ट वॉकर के बूट्स, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इससे हम पानी में चल सकते हैं और मैग्मा ब्लॉक पे भी आराम से खड़े हो सकते हैं। फिर है पोशंस का बॉक्स जिसपे स्लो फॉलिंग, स्पीड, स्ट्रेंथ, नाइट विजन और ऑफ कोर्स फायर रेजिस्टेंस के पोशन। इसके अगले बॉक्स पे है फूड, इन्हें मुझे टाइम पे फिल करना होगा। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि जो मैक्स्ड आउट क्लेरिक है वो एक्सपी बोटल्स की ट्रेड देता है, जिससे मैं अपने टूल्स एंड आर्मर कभी भी रिपेयर कर सकता हूँ। और हमारा बचर पर्क चॉप की ट्रेड देता है। मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि गोल्डन कैरेट खाना चाहिए या फिर पर्क चॉप, तो मैं दोनों ही खा लेता हूँ। ये देखो मार्केट प्लेस पे सारे विलेजर्स की मीटिंग चल रही है और अब सब अपने घर जाने लग गए। इसके बाद है बिल्डर बॉक्स जिसके अंदर सारे वर्क बेंचेस हैं, केविंग, इस पे TNT, टॉर्चेस, विंड चार्जेस और बेड है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स के डाई हैं, पोर्टल्स, इस पे डिफरेंट लोकेशन के कंपास है जैसे होम, क्रीपर फार्म, लश केव और वर्म ओशन। फिर है डीप डार्क का बॉक्स अगर मुझे फिर से एंशिएंट सिटी पे जाना पड़ जाए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास इतना सारा वुल आ कहाँ से रहा है, तो स्ट्रिंग से भी ये वुल बन जाता है और स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने के लिए आप ये वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद है रेडस्टोन, मोर रेडस्टोन, इवन मोर रेडस्टोन और फिर बाकी 4 बॉक्सेस पे सिर्फ रॉकेट्स ही भरे पड़े हैं। बाकी जो ये ब्लैक बॉक्सेस हैं ये सारे खाली हैं और लास्ट बॉक्स के अंदर है बीकन्स, मतलब बीकन ही नहीं है, बाकी सारा सामान है। वीडियो एंड करने से पहले मैं मेस ऑब्टेन करना चाहता हूँ ताकि एक परफेक्ट एंडिंग हो सके। और बहुत सारे लॉकर्स खोलने के बाद ये वाले पे मुझे फाइनली हैवी कोर मिल ही गया। मतलब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के एंड में मैं क्लच करूंगा और जिस दिन मेरा एक क्लच फेल हो जाएगा उस दिन इस सीरीज का भी एंड हो जाएगा।